बोले क्या नाम है? बोले त्यागी महात्मा। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री निकाली गई तो वो 22 मंजिला आश्रम के मालिक निकले। जब त्यागी जी हैं तो आश्रम की क्या जरूरत? नारद जी बोले भैया हम दूसरे आश्रम गए सत्संग करने के लिए, तो पूछा ये किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। लेकिन मौनी बाबा के आश्रम में इतना जोर के कान फटते फटते बच गए। नारद जी बोले हम समझ गए कि कुछ महात्मा, सब नहीं परंतु कुछ महात्मा पापस्य खंडा कलयुग के प्रभाव में आ गए। तो सोचा कि चलो भाई साधुओं के पास तो इन कुछ संतों के पास सत्संग मिला नहीं, गृहस्थियों में जाए, शायद गृहस्थ धर्म में मिल जाए, घर गृहस्थी वाले लोगों के पास भगवान का सत्संग मिल जाए। लेकिन बोले वहां तो और बड़ी दुर्दशा। बोले क्या? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम। कलयुग में गृहस्थियों की भी बड़ी दुर्दशा। अपनी बेटी को बेच करके धन कमाते हैं, अपनी बेटी का कमाया हुआ धन खाते हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात, बड़े लोभी। धन आना चाहिए चाहे जैसे आवे, नीति से आवे या अनीति से, धन आना चाहिए। पहले के जमाने के लोग बड़े अच्छे होते थे। अनीति का धन घर पे आ जाए तो माताएं नाराज हो जाती थी, माफ करना हम अपने घर पर ये संपत्ति नहीं रखेंगे, अनीति का धन है, बाल बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। लेकिन आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया। इतना उल्टा आ गया कि नीति का कोई खाना ही नहीं चाहता, अनीति का ही खाना चाहता। बोलो सीताराम। और अब तो बड़ी दुर्दशा हो गई। तो नारद जी बोले हम जब गृहस्थियों में गए, बोले क्या? बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले गृहस्थियों में बड़ी हाल, माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक श्रीमती, और जहां श्रीमती जी आई सो पर अपनी मति खराब हो जाए फिर सब श्रीमती जी की चलती है। बोले पहले जब माता पिता, पहले के जमाने में नारद जी बोले हम गए गृहस्थियों के पास, बोले श्याल को बुद्धिदायका। श्यालको का मतलब है साले साहब। पहले के समय में माता पिता गुरुजनों से पूछकर पुत्र काम करते थे। विवाह भी हो जाए तब भी पत्नी का नाम नहीं अपने मुख से लेते थे, इतना डरते थे पिताजी को। बाप आखिर बाप होता है। एक सज्जन हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी बाप बड़े खतरनाक होते हैं। हमने कहा सबके? बोले हाँ। बोले होते ही ऐसा है। बोले जैसे कहो माँ, आप लोग कहो माँ, माँ का मतलब बोले जिनके सामने मुंह खुल जाए वो माँ। बोले बाप कौन? बोले जिसके सामने आते ही मुंह बंद हो जाए, बाप, वो बाप। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो कितना अच्छा अर्थ है। बोले माँ कौन? बोले जिसके सामने मुंह खुल जाए, माँ। और ज्यादातर देखा होगा पुत्र हो अथवा पुत्री पिताजी से कुछ कह पाए ना कह पाए, पिताजी को जो कुछ कहना होगा वो माता जी से कहेगा। माँ का अर्थ यही होता है जिसके सामने मुंह खुल जाए, माँ। बोले बाप, बोले बाप। अब मुंह बंद हो गया। तो पहले के जमाने में माता पिता गुरुजनों को पूछकर काम किया जाता था। आज के जमाने में माता पिता की पूछ कब तक? जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। और जहां श्रीमती जी आई फिर श्याल को बुद्धिदाय का स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता। हेलो, गाड़ी लेना चाह रहे, रेड लेवे के ब्लैक? ढटली के बरे नक्कड़ा। माता पिता घर पर बैठे, उनको तू पूछ नहीं रहा, स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगा रहा है। तो नारद जी बोले हमारी बुद्धि खराब हो गई कि गृहस्थियों में भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो नारद जी बोले भैया हमने सोचा वृंदावन जाएं, पर वृंदावन में हमने